जुलाई अगस्त में इन परमानेंट फूलों की कटिंग आप लगा सकते हैं। आज के वीडियो में कुछ नाम आपको सजेस्ट करूंगी, साथ ही साथ मिट्टी में और पानी में इन्हें ग्रो करने का तरीका भी बताऊंगी। देखिए, ये है कनेर और गुड़हल। दोनों को मैंने पानी में पहले रूट्स को डेवलप कर लिया है, इसके बाद दोनों ही पौधों को सॉइल में ग्रो किया है। तो सबसे पहले हम कनेर की बात करते हैं। कनेर का एक शुभ पौधा होता है जिसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए, और कनेर की हाइब्रिड हो या देसी वैरायटी हो, दोनों को लगाया जा सकता है। दोनों की कटिंग लेने का एक ही तरीका है कि ये जो आपको साइज़ दिख रहा है, पेंसिल के मोटाई के बराबर आपको साइज़ ले लेना है। पहले दिन जब कनेर की कटिंग को पानी में डाला और नेक्स्ट डे मैंने चेक किया, तो इस तरीके से इसकी कटिंग में 1 या 2 रूट्स आ गई थी। सिंपल पानी में इसे डाल के आपको रखना है, बार बार निकाल कर चेक नहीं करना है। जब आपको लगता है कि 3-4 ऐसे बन गए हैं, इसके रूट्स आ गए हैं, इसके बाद आप एक अच्छी भुरभुरी वेल ड्रेन सॉइल तैयार कीजिए, यानी कि 40% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 40% सैंड और 20% कंपोस्ट मिला लीजिए। देखिए, यहीं से कटिंग लिया था। एक्चुअली कटिंग भी नहीं, बंदर ने तोड़ दिया था, तो उस कटिंग को फेंकने के बजाय मैंने लगा देना सही समझा। इस तरीके से वेल ड्रेन सॉइल लेकर के आप कटिंग को उस सॉइल में लगा दीजिए। अब यदि आप परमानेंट फूलों की बेल लगा रहे हैं, तो आप कटिंग लगाने के लिए थोड़े से बड़े कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 6 इंच का कंटेनर यदि आप लेंगे, तो इस साल आपको ये रिपॉट नहीं करना पड़ेगा और इसी में फ्लावरिंग भी आप ले पाएंगे। अगले साल रिपॉट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक बेस्ट आइडिया होता है यदि आप परमानेंट फूलों की बेल यानी कि स्टिक लगा रहे हैं, एक स्टेम लगा रहे हैं। तो यदि छोटी छोटी कटिंग लगा रहे हैं, तो उसके लिए छोटा कंटेनर लेना ही ठीक रहता है। जब भी आप कटिंग लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगल बगल एयर बबल ना बने और अच्छे से कटिंग को उसमें दबा दें, जैसे मैंने गुड़हल के साथ किया है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। गुड़हल की कटिंग लगाने के लिए अपने ही किसी पुराने पौधे से आप स्टेम ले सकते हैं। स्टेम बहुत मोटी ना हो और बहुत पतली ना हो, जैसे मैंने यहाँ से लिया है, और इसके बाद इसमें न्यू ग्रोथ आने लगी है। तो अभी बरसातों में अपने पौधे को कट करके और उसी कटिंग को यदि आप लगा देंगे, पहले पानी में ग्रो करके और फिर सॉइल में लगा देंगे, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से 1 से 2, 3, 4 पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए, कटिंग काटने का एक तरीका होता है कि एक बार में कटिंग कट जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे करके या हाथों से तोड़कर ऐसे कटिंग को नहीं काटना है। पिछले साल यहाँ से कट किया था तो न्यू ब्रांच आ गई है। अब मैं आपको यहाँ पर मैंने पहले से निशान लगा दिया है और इसी ब्रांच को कट करूँगी। एक चीज़ और ध्यान रखिए, 2 से 3 नॉड एरिया उस स्टेम में होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी लीफ आ रही हैं, यानी 2 से 3 नॉड एरिया ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। अब इस कटिंग को काटने के बाद, वैसे तो बरसातों में कोई रूटिंग हार्मोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि ये कटिंग ले करके थोड़ी देर तक किसी एलोवेरा के पानी में या फिर फंजीसाइड के पानी में, जैसा कि एवरग्रीन वाले चैनल पर मैंने 5 तरीके का रूटिंग हार्मोन बनाना घर में बताया है, उसमें डुबो करके रख सकते हैं। डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। अब मैं दिखा रही हूँ कि डायरेक्टली किस तरीके से मैंने लगाया है। पहले पानी में डाला, पानी का प्रोसेस आप लोगों ने देख लिया कि इसकी जड़ें निकलने लगी हैं। देखिए, फंगस ना लगे इसलिए थोड़ा सा हल्दी मैंने इसमें डाल दिया है। वेल ड्रेन सॉइल बनाया और पहले से होल बना करके उसी होल में इसे डालना है और ऊपर से सॉइल को भर देना है। अब सॉइल को दबा दबा कर भरिए, अदरवाइज़ यदि थोड़ी भी हिल जाती है आपकी कटिंग, तो फिर वो कटिंग लगती नहीं है। अब बरसातों में ये भी ध्यान रखिए कि हर बार आंधी के साथ ही पानी आता है, आंधी तूफान, तो ऐसे जगह पे रखिए कि ये कटिंग बार बार हिले ना। लगाने का तरीका आपको मालूम हो गया, और कनेर को भी लगाने का सेम प्रोसेस है, ऐसे ही लगा सकते हैं। अब मैं आपको नाम बता देती हूँ कि कौन कौन से वो पौधे हैं जिन्हें आप कटिंग से अभी ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से आप गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं। गुलाब की ऐसे ही पेंसिल साइज़ की कोई स्टेम ले लीजिए और उसे आप थोड़ी देर तक फंजीसाइड में या किसी एलोवेरा जेल में या हल्दी में भिगो कर रखें और फिर उसे वेल ड्रेन सॉइल में लगा दें। बरसातों में बहुत ही अच्छे से गुलाब का पौधा ग्रो हो जाएगा।
अपराजिता को बीजों से बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है और अपराजिता को स्टेम कटिंग के द्वारा भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन स्टेम को जड़ों के जस्ट ऊपर से काटना होता है और फिर उसे सॉइल में दबाना होता है। ऊपर वाली स्टेम को कट करके सॉइल में दबाएंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जड़ के जस्ट ऊपर 3-4 स्टेम निकली होती है, देखिए कुछ इस तरीके से। तो इसमें से कोई भी एक स्टेम आप लेकर के जो थोड़ी पुरानी हो 6-7 महीने, उसे यदि आप सॉइल में दबा कर रखेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत जल्दी जड़ें बनने लगती हैं। आप इसके बीज को भी लेकर के सॉइल में यदि छिड़क देते हैं तो इसकी जड़ें बनती हैं, लेकिन इसे फ्लावरिंग लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप हरश्रृंगार यानी पारिजात की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। अभी हरश्रृंगार का जो है फ्लावरिंग का समय आ रहा है, तो इसकी कटिंग को कोई भी पुरानी स्टेम जैसे मैंने बताया उसे लगा लीजिए, फिर उसे थोड़ा शेड में रखिए और धीरे धीरे जब वो न्यू लीफ को निकालने लगे और लीफ निकले हुए 3-4-5 दिन हो जाएं और वो सूखे ना, तो फिर आप सेमी शेड में उसे बाहर निकाल सकते हैं। और लगाने के 15 से 20 दिनों बाद 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। आप रात रानी के पौधे को अभी लगा सकते हैं कटिंग के द्वारा, और ये जितने भी परमानेंट पौधे होते हैं उन्हें लगाने के लिए ये बहुत ही सही टाइम है, फेवरेबल टाइम है। तो अभी आप वैसे ही उसकी पुरानी स्टेम लेकर के वेल ड्रेन सॉइल में लगा लीजिए। गंधराज बहुत ही ज़्यादा खुशबू वाला पौधा होता है और इसे हम अपने घर में लगाना बहुत पसंद करते हैं। तो अपने ही किसी पौधे से पुरानी कटिंग लेकर के आप इसे सॉइल में दबा दीजिए, और यदि ये पौधा ग्रो नहीं हो रहा है या जितने भी कटिंग्स हैं वो ग्रो नहीं हो रही हैं, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक खाद बताऊँगी, उसका यदि आप स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पर आप इससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे और आपका पौधा सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं। गेंदा एक परमानेंट पौधा होता है और आपके घर में यदि सूखी माला है तो उसे ही यदि सॉइल पर आप छिड़क देंगे और ऊपर से 1 इंच सॉइल डालकर दबा देंगे तो गेंदे में आप देखेंगे कुछ इस तरीके से पत्तियां निकलने लगी हैं। 2-3 बार इसे छटाई करने के बाद जुलाई के लास्ट के बाद इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी और ये एक परमानेंट पौधा बन करके तैयार हो जाएगा। तो मेरीगोल्ड को अपने घर में आप बहुत अच्छे से उगा सकते हैं और इसके लिए बीज लेने आपको बाहर नहीं जाना है। घर में जो पूजा पाठ के लिए हम गेंदे के फूल की माला लाते हैं वही इसके बीज होते हैं, उन्हें ही सुखा करके आप सॉइल में दबा सकते हैं। मधुमालती या रंगून क्रीपर को आप अभी उसकी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने भी कटिंग लगा लिया है, बहुत अच्छे से ग्रो भी होने लगा। इस तरीके से आप टिकोमा लगा सकते हैं। टिकोमा की कटिंग जब भी आप लगाएं उसे धूप में बिल्कुल भी ना रखें। धूप में देखिए मेरा पौधा ख़राब होने लगा है, कहीं से कटिंग मैं लेकर आई थी। तो टिकोमा आप एक परमानेंट पौधा है जिसे लगा सकते हैं। रंगून क्रीपर को भी ज़रूर लगाइए कटिंग से। सदाबहार यानी विंका, इसके बीज इसी में मिल जाएंगे आपको, जिससे ग्रो कर सकते हैं, कटिंग के द्वारा बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिए कि ये जो हाइब्रिड विंकाज हैं इन्हें बरसात में बचा करके रखना होता है। यदि आप कटिंग लगा रहे हैं तो बिल्कुल शेड में रख दीजिए, इसे बरसातों में कभी भी बाहर में ना रखें, अदरवाइज़ पहली बारिश में ही ये पौधा ख़राब हो जाता है। ये परमानेंट पौधा है तो इसे ज़रूर लगाएँ। पोर्टुलाका भी एक परमानेंट पौधा होता है, इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। यदि कलन कोई आपके पास है तो अपने ही प्लांट से इसकी कटिंग लेकर के सॉइल में दबा दीजिए और ये अक्टूबर-नवंबर तक बहुत अच्छे से फूल देने के लिए रेडी हो जाएगा। ये मैक्सिकन पिटूनिया है, एक से अनेक पौधे बनकर रेडी हो जाते हैं। इसे लगाने का तरीका बहुत आसान है। किसी भी ब्रांच से इतनी छोटी सी आप स्टेम काटिए या तोड़ लीजिए और इसे सॉइल में दबा दीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। मैंने ग्रो कर रखे हैं बहुत सारे और ये पौधा कभी आपके गार्डन से जाता नहीं है एक बार जब आप इसे लेकर आ जाते हैं। ये है मुसेंडा, बहुत ही आप कह सकते हैं हार्डी और परमानेंट पौधा है। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, इसकी लीव्स भी देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं। इसे और आलामंडा बुश को आप लगा सकते हैं। ये बेलनुमा पौधे होते हैं और ये बढ़ते चले जाते हैं। इन्हें आप 8 इंच के कंटेनर में लगाइए, बहुत आसानी से ये पौधे ग्रो हो जाएंगे। इसी तरीके से आप मोगरा, मधुकामनी, डबल चांदनी या मुरैया के पौधे को भी ग्रो कर सकते हैं। जड़ों के जस्ट ऊपर जो स्टेम थोड़ी सी मोटी आपको दिखे, यानी 2-3 स्टेम हो, तो एक स्टेम को कट करके आपको सॉइल में दबाना है, बहुत अच्छे से ये पौधा ग्रो हो जाता है। अब यदि कटिंग ग्रो नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे, आपको लेना है 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और इसे 1 लीटर पानी में डाल करके शाम के समय स्प्रे कर दीजिए। फिर 3 से 4 दिनों के बाद इसे रिपीट कीजिए। अब मान लीजिए आज स्प्रे किया और कल बारिश हो गई तो फिर आप बिल्कुल भी स्प्रे ना करें और इसे रिपीट करें 3 से 4 दिनों पर।
फिर आप देखेंगे 2 से 3 स्प्रे करने के बाद आपके पौधे की रूट्स भी बनने लगी हैं, यानी कटिंग जो आपने लगाया है वो ग्रो भी करने लगी है और उसकी रूट्स भी बनने लगी है। ये मांडेविला है, एक परमानेंट पौधा है। जूही लगा सकते हैं, मांडेविला लगा सकते हैं। मैंने भी जूही लगा रखा है और देखिए उसकी ग्रोथ कितनी ऊपर तक जा चुकी है। तो ये परमानेंट पौधे हैं, इन्हें अपने गार्डन में इस बार इस बरसात में ज़रूर ऐड कीजिए। इनके खाद के बारे में एवरग्रीन वाले चैनल पर बता रखा है, जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। धन्यवाद।